नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं इनके दोनों हाथों में दिख पा रही हूँ, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। जहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति की शनि पर्वत पर सूर्य की फिंगर इस तरीके से गिर जाए, इनकी तो दोनों ही हाथों में गिरी हुई है बिल्कुल, उस व्यक्ति का दिमाग बहुत नेगेटिव हो जाता है। समहाउ सत्य बोलूँ तो इतना हो जाता है कि आदमी कई बार ऐसा सोचता है मर जाऊँ क्या। बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं दिमाग में। सोच को ऐसा कर देगा ये आपके कि आपको बार बार बस बुरा दिमाग में आएगा। इससे बचने के लिए आपको आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना चाहिए। सूर्य खराब हो रहा है आपका सारा, ठीक है। आदित्य हृदय स्त्रोत सुनिए। यहाँ पर आप अपना हल्दी का तिलक लगाया कीजिए सूर्य के नीचे। यहाँ पर माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया करें, और इसमें तांबे की एक अंगूठी बिल्कुल मंदिरों के बाहर मिल जाती है, वो डाल लीजिए। इन सब चीज़ों को करने के बाद, और एक चांदी का कड़ा पहनिए, आपको एटलीस्ट ये जो इतना नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे होंगे ना, उससे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। चलो बाकी आगे पढ़ते हैं। अब मैं अगर आपके हाथ की शेप देखूं तो आपके हाथ की शेप बहुत ज़्यादा समकोण पाम वाली है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। समकोण पाम वाला कोई भी व्यक्ति जो भी आप देखोगे, ये व्यक्ति आपको बहुत मेहनती मिलते हैं। इनके जीवन में सम का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे बच्चे होंगे तो 2 पुत्र होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस पार्टनर 2, कोई भी चीज़, मतलब इनके लाइफ में जो इवन नंबर है उसका एक प्रभाव अलग ही दिखेगा। जिस तरीके की आपकी उंगलियां हैं, एकदम भरी हुई उंगलियां, बहुत इंटेलिजेंट होंगे आप, दिमाग बेहतरीन होगा। और जिस तरीके का हाथ मुझे दिख रहा है, संभावना यही है कि आप किसी सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों के हाथ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। पर जहाँ भी आप हैं वहाँ पर दिमाग मतलब आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। बहुत ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा भी आपके हाथ में है। जिस तरीके की फिंगर्स देखी जाती है एक तो दिमाग के लिए, तो वो आपकी एकदम मजबूत है। और मस्तिष्क रेखा भी आपकी अच्छी खासी लंबी है। तो माइंड तो है आपका अच्छा खासा तेज़, पर इस समय चल रही है बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल वाली स्थिति। दोनों ही उंगलियों में गिरा हुआ है, मतलब हाथों में ये सूर्य की उंगली शनि पर गिरी हुई है। आप आ जाइए, एक एक करके आते हैं। चलो जीवन रेखा की तरफ चलते हैं, जिसमें क्लीन हो आपके हाथ में तस्वीर। यही देख लेते हैं। देखो, आपको बहुत सारी राहु रेखाओं ने काट रखा है। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। 1 2 3 4 ऐसे करके एक के बाद एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। राहु रेखाओं ने बहुत ज़्यादा काट रखा है। ये देख रहे हैं, ये ये सब बार बार जो कट लगते हैं, ये आपको परेशान करके रख देंगे। अब आप राहु के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना शुरू करें, हो सके तो काला कुत्ता। दूसरा काम आप करिए, चींटियों को आटा 1 किलो और 1 किलो चीनी, दोनों को लाइए, दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। और हर रोज़, ठीक है, हर रोज़ लीजिए और उसको पीपल के पेड़ की जड़ में 2-4 चम्मच डालाया करें। पीपल का पेड़ ना मिले तो फिर कोई और पेड़ की जड़ में डाल दें। कोशिश करें पीपल का मिल जाए, ना मिले तो किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। चींटियों को खिलाइए। राहु थोड़ा शांत होगा। राहु शांत होगा तो थोड़े से प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बाकी जीवन की, आगे जाके जीवन पे जो राहु रेखाएं हैं ये इतनी सारी हैं, ये आगे जाके कम हो गई हैं ऑटोमेटिकली। तो एक एज के बाद, अभी तो नहीं, अभी तो चलेगा कुछ टाइम ये सिलसिला चलेगा, माइंड भी बहुत परेशान रहेगा, लेकिन फिर जब ये राहु रेखाएं समाप्त हो जाएंगी तो शांति आएगी। और किसी क्लियर पिक में देखते हैं राहु रेखाएं लगभग किस एज तक नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आपका हाफ एज मतलब चलेगा, 40 के आसपास, फिर ये सही हो जाएंगी। थोड़ा सा उतना टाइम आपका टेंशन में जाएगा। आपके पास अपना मकान बनाने का भी अच्छा खासा क्लियर कट योग है। प्योर अच्छा खासा ट्रायंगल बना हुआ है आपके हाथ में, तो प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी अच्छी खासी। मतलब मकान जो बनेगा वो अच्छा खासा आपका मकान बनेगा। और शुक्र माउंट भी आपका इस हाथ में अच्छा खासा उठा हुआ है। लग्जरी रहेगी, पैसा रहेगा। और इस हाथ में भी मैं देख रही हूँ शुक्र माउंट जो है आपका
खूब अच्छा उठा हुआ है। अच्छे मकान में रहने का सुख रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनने के शौकीन होंगे, एकदम पटरी वाला कभी नहीं पहनना चाहते होंगे, और खूब बन-ठन के रहने का शौक़ होता है ऐसे लोगों को। बन-ठन मीन्स अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसा मंगल है आपका, एनर्जी भी भरपूर होगी बॉडी के अंदर। और माइंड लाइन सुपर्ब। इस हाथ पे देखो, इनकी माइंड लाइन सुपर्ब माइंड लाइन है। दिमाग बहुत तेज़ होगा, लेकिन कमर दर्द का इशू आ सकता है। सीधे खड़े रहना बहुत ज़्यादा देर तक आपके लिए मुश्किल होता होगा, कहीं ना कहीं टेक लेके खड़े होते होंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ पर उल्टे हाथ की स्थिति में, तो भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है। ये देखिए, ये एक भाग्य रेखा ये निकली। ये जिस टाइम पीरियड में बन रहा है इस तरीके का ट्राइंगल, ये इस टाइम पीरियड में अच्छी खासी प्रॉपर्टी देगा, एक बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगी। और यहाँ से ये जो है पूरी शनि की तरफ जाती हुई भाग्य रेखा आपके हाथ में। सूर्य रेखा भी है, इसीलिए कहती हूँ कि अभी 32 साल के हैं, सरकारी नौकरी में नहीं हो तो प्रयास ज़रूर कीजिएगा, आपके हाथ में योग है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है, बड़े मेहनती होते हैं, ये भी एक पहचान होती है, क्योंकि वो इतने कर्मठ होंगे कि अपनी मेहनत से अपना पूरा भाग्य बनाएंगे। जीवन रेखा पे कौन सी रेखा जो ऊपर जा रही है, ये कौन कौन से साल होते हैं, ये साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके जीवन में। मतलब अलग से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस साल में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा गेन किया। कैसे पता चलेगा? जितने डॉट यहाँ लगाए उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए। 10 डॉट यहाँ लगे हैं तो 10 ही यहाँ लगेंगे, मिलाइए। 21 साल का पीरियड बना। 10 ही आगे लगाइए, मिलाइए, 42 साल का पीरियड बना। 10 ही डॉट आगे लगाइए, मिलाइए, 63 साल का पीरियड बना। 10-10 डॉट पर आप इसे बांटिए, एक एक डॉट पर रफली 2-2 साल का समय आता है। जिस साल पे, जैसे 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, जिस साल पे आपको ये रेखा ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, 110% वो साल आपके जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन लेकर आएगा, ठीक है। इस साल में कोशिश कीजिए, कहीं से लॉटरी भी खरीद सकती हूँ तो खरीद लीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ी तो मत लीजिएगा, लेकिन ट्राई किया जा सकता है। ये साल आपका बहुत अच्छा है, बट आपके कैलकुलेशन पे भी निर्भर करता है ना कि आप एग्जैक्ट पकड़ पाएँ। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके अंगूठे की भी, तो अंगूठे में तर्क शक्ति बड़ी अच्छी, काफ़ी बड़ा है, तर्क शक्ति अच्छी होती है ऐसे लोगों की। हार्ट लाइन देखूँ तो प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, इमोशनल कम होंगे। जो चीज़ें सामने से प्रैक्टिकली समझ में आ रही हैं आपके लिए वही ठीक है। बहुत इमोशनल होके आप कोई फैसला अपने जीवन में नहीं करेंगे। और भाग्य रेखा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल बचपन से है। भाग्य के तो आप तेज़ होंगे, और जहाँ आप कुछ 25-1 साल में लगे, 25-26 में ही, वहाँ से एकदम से एक और भाग्य रेखा निकली, तो इस एज पे कुछ ना कुछ ज़्यादा बढ़िया हुआ होगा, ठीक है। ये एज अच्छी है। यहाँ पे भी एक और साइन आ रहा है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। ये इस तरीके का साइन बन रहा है। अगर ये साइन बन रहा है तो आप किसी बड़ी पोस्ट पर पहुँच जाएंगे, जैसा मैंने आपको बना के दिखाया। इस तरीके की फिश आपको काफ़ी बड़ी पोस्ट तक पहुँचा सकती है। रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर होगी। देखिए, यहाँ से अगर मैं नज़दीक से देखूँ तो इनकी, ये देखो, मैरिड लाइफ में तो दिक्कत है, और आपने बता भी दिया है कि दिक्कत है, क्योंकि तर्जनी उंगली छोटी तो मैरिड लाइफ में दिक्कत, ये तो होता ही है। और यहाँ पर ये जो है ये ऊपर निकल गई है हल्की सी, ये हल्की सी भी ऊपर निकलती है तो व्यक्ति में कहना चाहिए कि ये क्षमता बढ़ जाती है कि वो पैसे पे रिस्क कितना ले सकता है। तो मार्केट में पैसा लगा देना, शेयर मार्केट वगैरह में, या बिज़नेस कर लेना, ये सब चीज़ों का हिसाब किताब व्यक्ति का बन जाता है ऐसे स्थिति में। खाने पीने के शौकीन होंगे, क्योंकि पहली उंगली थोड़ी सी ऐसे सूंड नुमा है, जिसकी तर्जनी उंगली थोड़ी सूंड की तरह होती है, उसको खाने पीने का अच्छा शौक़ होता है। लेकिन ये भी ऊपर से देखो नेगेटिव ही हिसाब किताब बन रही है। यहाँ से आपस में एक दूसरे के ऊपर गिर रही है ना, तो जो मैंने आपको चांदी का कड़ा बताया है, जो मैंने आपको सूर्य के उपाय बताए, वो ज़रूर कीजिएगा, वरना थिंकिंग जो है वो बहुत नेगेटिव हो जाएगी।
इसके अलावा अगर मैं आपका बुध पर्वत देख रही हूँ तो आप देखने में भी काफ़ी अच्छे होंगे। बुध पर्वत आपका काफ़ी उठा हुआ है। आगे बिज़नेस करें या अभी भी बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा है। बुध पर्वत पे अच्छा खासा एक उठाव है। लेकिन ये वाली उंगली हमारी काफ़ी छोटी हो गई। बोली पर कंट्रोल रखना, मुँह से कुछ भी ऐसा ना निकले जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो। उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक थोड़ा संकोच आने वाला नेचर होगा। राहु रेखाएं आपके हाथ में भी बहुत है, तो राहु का उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो मैसेज कीजिएगा। प्रॉपर्टी बड़ी क्लीन है आपके हाथ में। प्रॉपर्टी तो बनेगी 100% आपके नाम पर ही, और एक अच्छी प्रॉपर्टी बनेगी है। एज निकालना भी मैंने सिखा दिया है। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से पैसा आएगा। संतान सेवा भावी रहेगी, और सामने से जो आपका बोलने का अंदाज़ होगा वो ऐसा होगा कि सामने वाला खुद ही हील हो जाए। हेल्पिंग नेचर होगी। यहाँ पर ये अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है। ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं जो माइनस पॉइंट मैम के हाथ में मैंने देखे, आपके हाथ में वो प्लस में चले गए हैं। आपके हाथ में एडजस्टमेंट है, आप एडजस्ट कर लोगे। आपके हाथ की लाइनें ही ऐसी हैं कि ऐसा व्यक्ति एडजस्ट कर लेता है। तो धीरे 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 आपका एडजस्टमेंट बैठेगा, और आपके हाथ में बिल्कुल एडजस्टमेंट है। नेचर आपकी एडजस्टिंग रहेगी बेसिकली। तो चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर कुछ पूछना हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।